गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, तीन चीज़ देखा था। एक स्मॉल एफ, फिर R1 एंड कैपिटल R2। F1 को कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, R1 को कहते हैं फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेकेंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई थी कॉन्वेक्स लेंस की और निगेटिव हो गई थी किसकी? कॉनकेव लेंस की। तो आप याद रखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की निगेटिव होती है। ये हमेशा याद रखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। तो लिखिए हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय ए थिन लेंस। एक थिन लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग कभी भी इमेज बनाना होगा तो हम लोग दो रे कंसीडर करेंगे। किनमें से? वो जो तीन रे हम लिखने जा रहे हैं इनमें से कोई दो रे ले लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? लिखिए, राइट डाउन, फॉर इमेज फॉर्मेशन we consider any two rays कितनी रे को लेना है? केवल दो रो। जब भी इमेज फॉर्मेशन करना होगा हम दो रे को पकड़ेंगे। वो कौन सी दो रे होंगी? एनी टू रेज फ्रॉम द फॉलोइंग टू रेज, फॉलोइंग थ्री रेज। ये थ्री रेज में से कोई दो रे ले लेते। फॉलोइंग थ्री रेज, ये कितना लिखा हुआ है? 3। लेंगे कितना? 2। तो फ्रॉम द फॉलोइंग थ्री रेज। तो कौन कौन सी रेज हैं जिनको कि हम लेंगे? तो नंबर 1, नंबर फर्स्ट, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहली जो रे कंसीडर करेंगे वो कौन सी रे होगी? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए डायग्राम में, ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। तो हमने कहा कि जब इससे इमेज फॉर्मेशन करना होगा तो क्या करते हैं? एक रे लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस इसका ड्रा कर लिया और इस वाले लेंस का यहाँ ड्रा कर लिया। तो हमने रे क्या लिया? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी इमेज फॉर्मेशन करना होगा, और इसका देखिए जहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन दिखलाते हैं उसके लिए क्या करते हैं? ये एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसी डॉटेड लाइन पर ही रिफ्रैक्शन हम लोग फॉर कन्वीनियंस शो करते हैं। इसका भी एक खींच लिया। इसमें भी कहा क्या लिया? पैरेलल टू द। तो हम जानते हैं कि जब रे पैरेलल इंसिडेंट होती है
तो कहाँ से रिफ्रैक्ट होके जाती है? दिस विल गोज फ्रॉम फोकस। ठीक है, तो ये हमारी पहली रे है। अब ये कहाँ से जाएगी? इसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड में है कॉनकेव का, और कॉन्वेक्स का किस साइड होता है? राइट साइड में होता है। तो जब हम रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, वो कहाँ से पास कराएंगे? फोकस से। तो ये पहली रे ले लिया। अब ये तो फोकस से जाएगी नहीं, तो इसको क्या करेंगे? ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, इसको डॉट डॉट मिला देंगे, क्योंकि रे तो हमारी इधर आएगी नहीं। मुझको उसका डाइवर्जेंस दिखाना है, तो कैसे डाइवर्ज करेगी? इसी के एलॉन्ग ऐसे डाइवर्ज करेंगे। तो लगेगा क्या कि ये इस एफ से आ रही है। तो कॉनकेव के केस में उसका फर्स्ट फोकस लेफ्ट साइड में, और कॉन्वेक्स के केस में उसका फोकस किधर होता है? राइट साइड में होता है। तो पहली रे हमने क्या लिया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये फर्स्ट केस का है, क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये सेकंड केस का है, कॉनकेव लेंस। तो पहली रे हमने लिया रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नंबर 2 क्या लेंगे? रे पासिंग थ्रू फोकस। रे पासिंग थ्रू फोकस। जरा इसका डायग्राम देखिए, वही बनाया। पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया, और ये कॉनकेव लेंस बनाया और प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया। बन गया। तो जब ये बन जाए तब क्या करना है? एक रे लेना है जो कि फोकस से पास हो। हम जानते हैं कि इसका फोकस जो है, उसका फर्स्ट फोकस, और ये सिमेट्रिकल होने की वजह से जो फोकस जितनी दूरी पर राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में इसका फर्स्ट फोकस होगा। तो एक रे हमने फर्स्ट फोकस से पास करते हुए, और इसका फर्स्ट फोकस किधर होगा? इसका लेफ्ट में है तो इसका राइट में होगा। अब रे अगर वो पास हो रही है, यहां से कहीं से आई, पास हो गई भैया, ये रे जो है, डायग्राम को ठीक बना लेते हैं। कैसे बनेगा? बनाया भाई, इसको ठीक कर लिया। ये रे यहाँ से चली और ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे, ये जो इमेजिनरी लाइन है, इसके ऊपर गिर गई। अब जानते हैं कि फोकस से जो रे आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट है। पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो जो दूसरी रे हमने लिया, अब एक रे लेंगे जो कि इसके फोकस की ओर आ रही होगी, कॉनकेव के केस में। अब ये देखिए, ये पॉइंट पकड़ लिया और ये पॉइंट पकड़ लिया, और इन दोनों को डॉट डॉट करके मिला दिया। तो एक रे थी जो कि इसी के एलॉन्ग आ रही थी, ऐसे ये, और जैसे ही इस पॉइंट पर चली, अब इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अगर ये फोकस की ओर आ रही थी तो कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो एक रे हमने क्या किया? फोकस से पास करा करके ले लिया, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव। तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे क्या हो गई? रे पासिंग थ्रू फोकस, और तीसरी रे है एंड है। एंड जो है वो एंड हो गया। क्या? रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। हमने ऑप्टिकल सेंटर के बारे में आप लोगों को बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। कौन बताएगा? कोई बताएगा? वीडियो पॉज करके कमेंट में बताओ। तो रे जो है अब कहां से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है।
तो ऑप्टिकल सेंटर से जब वो पास करेगी तो वो बिना डेविएशन के कहाँ चली जाएगी, दूसरी तरफ चली जाएगी। तो बनाइए डायग्राम। ये हमारा लेंस हो गया कॉन्वेक्स, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। फिर इसका डायग्राम बनाया। रे को याद रखिए कि कौन कौन हम रे ले रहे हैं, बाकी डायग्राम तो बन जाएगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बना लिया। ये इमेजिनरी लाइन है, इसमें होती नहीं है, ये हमने मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए एक बना लिया। अब रे क्या करेगी, वो ऑप्टिकल सेंटर, ये जो मिडिल पॉइंट है यही इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। आप लोग हिसाब से बनाइएगा, शायद आपको लोगों को दिख रहा होगा। अब ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो ये क्या करेगी, बिना डेविएशन के ये इंसिडेंट रे और ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ से क्योंकि केवल इंसिडेंट रे दिखाएंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको रिफ्रैक्टेड रे भी दिखाना है। तो हमने इंसिडेंट रे को किससे पास कराया, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए पहले रे को इंसिडेंट कराना पड़ता है। तो हम इन 3 रे में से ये वाली हमारी फर्स्ट रे हो गई, ये वाली हमारी सेकंड रे हो गई और ये वाली हमारी थर्ड रे हो गई। तो इन तीनों रे में से कोई 2, चाहे फर्स्ट सेकंड ले लो, चाहे सेकंड थर्ड ले लो, और हम लोग मैक्सिमम जो है ये फर्स्ट और ये थर्ड, इन 2 रे को ले करके मैक्सिमम डायग्राम, रे डायग्राम जो है उसको बनाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करिए और ये बना लीजिए। आपको इन 3 रे में से कोई 2 लेना है। तो मैं क्या बताया, ये फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, हम मैक्सिमम बार लेंगे। ये वाली कभी कभी यूज़ होगी, लेकिन जानते रहिए। तो फर्स्ट रे पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड रे क्या होगी, रे पासिंग थ्रू फोकस, और थर्ड रे क्या हो जाएगी, रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अब देखेंगे कि जो ये इमेज फॉर्मेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस में कैसे होता। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए। ओके, इसको मिटाते हैं। अब हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। अब थिन लेंस की जगह पे हमने इसका पर्टिकुलर नाम रख दिया, क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मिटा के लिख देता हूँ। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। अब देखेंगे कि लेंस जो है, आप इसके जो पॉइंट्स हैं उसको याद रखेंगे तो इमेज हम रे डायग्राम उसका बना सकते हैं। तो फर्स्ट है कि ऑब्जेक्ट जो, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हम आपके मेमोरी के लिए पहले ट्रिक बता देते हैं। ये हमारा जो है वो लेंस रखा हुआ है, कौन सा लेंस रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका फोकस होगा, इस फोकस से डबल डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा जिसको कि हम लोग 2f से डिनोट करेंगे। यानी फोकल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ये पॉइंट 2f होगा, और एक इन्फिनिटी का पॉइंट होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है जब इन्फिनिटी पर होगा तो उस समय हम लोग डॉट डॉट करके उसके पोजीशन को शो करते हैं। तो पहला केस हमारा हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखेंगे, इन्फिनिटी पे। दूसरा केस हो जाएगा, ये जो 2f दिखाई दे रहा है इसके आगे कहीं रख देंगे, यानी इन्फिनिटी और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट आएगा। अब ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था इसलिए नहीं दिखा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ये हमारा सेकंड केस है।
कहाँ पे आ गया, इन्फिनिटी और 2f के बीच में। अब क्या होगा, अब ये आकर के 2f पर बैठ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ बैठेगा, 2f पर बैठ जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट खिसकेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो खिसक करके इस 2f और f के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड केस है। और ये जो इस पोजीशन पे जब आएगा तो ये हमारा फोर्थ केस। अब ऑब्जेक्ट आकर के फोकस पे बैठ गया। कहाँ बैठ गया, फोकस पे। तब देखेंगे कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। और लास्ट में ये पांचवा हो गया एफ पर जब बैठा, और छठवां केस हो गया कि इस एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आ गया, यही वाला ऑब्जेक्ट, तो इस छठे केस में क्या होगा। तो इस 6 केस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लिखिए केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज at infinity, then image is formed at focus, at, हम इसको सिंबल F से डिनोट कर दिया है। बनाइए डायग्राम। तो जब आपको इतना याद रहेगा कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट अगर होती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, F, तो उसको रे डायग्राम हम कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे, इनके प्रॉपर्टी को लगाते हुए। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमको ये दिखाना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को तो देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमने क्या बनाया, डॉट डॉट। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी को हमने डॉट डॉट शो कर दिया। अब इसका हमको रे डायग्राम कंप्लीट करके इसके इमेज फॉर्मेशन को शो करना है। तो हमने कहा था कभी भी इमेज बनाना हो तो हम 2 रे जो है उस ऑब्जेक्ट से निकालते हैं और इंसिडेंट करा देंगे कहाँ पे, लेंस के ऊपर। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री डालिए, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हमने खींच लिया। अब यहां से 2 रे आई, तो एक रे को पास करा दीजिए कहां से, वो इस ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से आ गई। यहां तो पहुंच नहीं सकते, इसके आगे से हमने शुरू किया और ऐसे पास करा दिया। तो जानते हैं कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरी रे जो इसी के पैरेलल, ऐसा कंसेप्ट है कि जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट होता है उस केस में रे क्या आती है, पैरेलल आती है। तो ये पैरेलल आ गई दूसरी वाली भी रे। हम यहां से शो नहीं कर सकते, ये तो हमने केवल इमेजिन किया है कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या है। ऐसा नहीं कि आप लोग इसको चिपका दीजिएगा, ऐसा ना करिएगा। तो ये बीच में गैप रहेगा, ये शो करने के लिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, u इक्वल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इसको मैथमेटिक्स वाला कैसे लिखेगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, यानी इफ u इक्वल टू, यहाँ पर दैट इज मीनिंग लिख लीजिए, मैथमेटिकल मीनिंग, दैट इज इफ u इक्वल टू इन्फिनिटी देन v इक्वल टू f, दैट इज वो फोकस पे बनेगा। तो v की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो इस मैथमेटिकल रिजल्ट को जरूर याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जब करेंगे उस वक्त आप लोगों को ये वैल्यू पुट करनी रहेगी। अब हमको इस रे जो सेकेंड ऊपर है, ये फर्स्ट रे जिसको कि हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया। तो मैंने कहा था कि 3 रे में से कोई 2 रे लेते हैं, तो हमने एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली इंसिडेंट रे ले लिया, दूसरी रे हमने इसके पैरेलल ले लिया और यहां पर इंसिडेंट हो गई। अब इस रे को तो जानते नहीं कि कहां पर होगी, लेकिन ये जानते कि वो फोकस पर इंसिडेंट होगी। तो देखिए इसका फोकस हम कहीं पे बना लेते हैं, मान लिया कि ये वाला फोकस इसका है। तो ये क्या करेगी, पैरेलल रे आ रही है और ये इमेज ये भी जानते हैं कि इसके फोकस पे बनेगा। तो ये फोकस पर पहले से इमेज चोरी कर लिया कि इमेज बन गया। ठीक है,
तो अब ये पॉइंट बी का इमेज बनाना है हमें, तो कैसे बनेगा, ये जो रे आई है इसको यहीं से पास करा देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को मिला करके रे को पास करा देंगे, तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस ए बी का इमेज कहाँ पे बना है, फोकस पे। तो ये पॉइंट बी का इमेज हमने बनाया, बाकी परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, तो इसका ए का इमेज बन गया। तो ये कैसा इमेज बना है, तो इमेज के बारे में लिखिए। यहां पर जो फर्स्ट केस में इमेज बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, इन्वर्टेड, और ये रियल इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। यानी इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और बहुत ही छोटा होगा। ये बहुत छोटा इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट चीज भी फोकस पे बहुत ही छोटा सा बनता है, पॉइंटेड टाइप का बनता है। तो ये इमेज का रिजल्ट, ये भी याद रखिए, ये इमेज के बारे में है। तो जब आप ये रिजल्ट याद रखेंगे कि जब के ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर रहता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, तो उसका रे डायग्राम आप बना सकते हैं। और जब ये आपको यही नहीं पता है कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, तो रे डायग्राम आप नहीं बना पाएंगे। तो इतना रिजल्ट तो आपको याद करना पड़ेगा। और रे डायग्राम हमने बताया था कैसे कंप्लीट करते हैं। तो पहले एक रे हमने लिया जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, वो सीधे चली गई। दूसरी रे इसके पैरेलल आया। अब इसका हम जानते नहीं कि कहाँ जाएगी, क्योंकि इसकी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। ये न तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये केवल इसके पैरेलल है। तो ये तो कोई अननोन रे है, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो ये कहाँ से पास कराएंगे। तो ये तो जानते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पे। तो पहले इमेज बना लिया और देख लिया कि किस पॉइंट पर कट कर रहा है, किसको, इस ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे को। तो उस पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को मिला दिया, तो ये इसका डायरेक्शन मिल गया रिफ्रैक्टेड रे का। कौन सी, ये सेकेंड वाली रे। इसको मैं फर्स्ट रे बोल रहा हूं और इसको सेकेंड रे बोल रहा हूं। तो सेकेंड रे भी इसी पॉइंट से पास हो गई। किस पॉइंट से, ये पॉइंट बी, और ये ए का इमेज यहाँ पर फोकस पे बना हुआ है। ये जो फोकस है यहीं पर ए बना हुआ, तो इसको लिखेंगे ए डैश, डैश ना करके आप A1 B1 कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। ये A1 और ये B1। तो AB का इमेज A1 B1 कैसा बना है, इन्वर्टेड बना है, रियल बना है और बहुत ही छोटा बना है। तो ये बात पहले से याद रखिए कि जब भी रियल इमेज बनता है वो इन्वर्टेड ही बनता है, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा वो इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। तो केस नंबर 2 डालिए, केस नंबर 2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, कहाँ हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड एफ, इन्फिनिटी एंड 2f, यानी फोकल लेंथ से डबल डिस्टेंस जहां पर पॉइंट मिलेगा उसके वहां से लेके इन्फिनिटी के बीच में वो कहीं भी हो सकता। तो बनाइए डायग्राम। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये एफ हमने शो कर दिया, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, यहां से ये एफ और यहाँ से ये डबल डिस्टेंस पर 2f। अब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर नहीं है, ये 2f से आगे कहीं किसी पॉइंट पे है। ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये है केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। तो ये इन्फिनिटी यहाँ पे है, उससे आगे यानी 2f के बियॉन्ड में है, 2f के अंदर नहीं है। अब इसका इमेज फॉर्मेशन बना है कि इसका इमेज कहाँ पर और कैसे बनेगा। तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि ये कहाँ बनेगा इमेज। तो जब ये इमेज, और राइट साइड में भी इसका फोकस बना लीजिए, और ये
तो ये हो गया f और ये हो गया 2f। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, इसीलिए हम लोगों ने f 2f यहाँ भी लिखा है, f और 2f यहाँ लिखा। कुछ लोग डैश भी सिंबल यूज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जब ये 2f के बाहर होगी तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में बनता है। तो अब ये कैसे बनाएंगे, तो पहली रे जो है इसके ये अपर पॉइंट से, अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम हम लिख दें A और B, तो इस B पॉइंट से, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है B पॉइंट, और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर, इससे पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करते हैं भाई, क्योंकि रे डायग्राम हमको बनाना है। ये आप लोगों को कट गया है तो आप इसको ठीक करके आपके लिए लिख देता हूँ, ताकि आपको लगे कि यहाँ f है। अब जब रिजल्ट जान गए कि ये इन्फिनिटी और 2f होता है तो f और 2f बनता है, तो ये इमेज पहले से बना दिया, तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अब दूसरी रे इसके पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही थी, तो पहले हमको इंसिडेंट रे दिखाना होता है, फिर रिफ्रैक्टेड रे। दिख गया ये इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे कहाँ से जाएगी, तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। फिर इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये फिर कट रहा है। जब हो जाएगा तो ये तो पैरेलल है, तो कहाँ से जाएगी, इसी पॉइंट फोकस से जाएगी। तो ये फोकस से जाते हुए यहाँ से चली गई। तो इस तरह से ये रे जो है क्या हो गई, ऑब्जेक्ट, ये इससे एक छोटा इमेज बनता है। ये जो बना है A का A1 और B का ये B1। तो यहाँ से रे डायग्राम इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिया। तो इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, इमेज इज फॉर्म्ड between f and 2f। ये वाला पॉइंट क्या है, f and 2f। f और 2f के बीच में वो क्या होता है, फॉर्म्ड हो जाता है। बना लिया। अब इमेज के बारे में लिखना है कि इमेज कैसा होगा, तो देख लीजिए इमेज कैसा है। इमेज हमारा रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसा है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल नहीं है, स्मॉल है। जब इन्फिनिटी पे होता है तो वेरी स्मॉल बनता है, और जब इन्फिनिटी और इसके बीच में होगा तो क्या होगा, वो स्मॉल बनेगा। तो इस रिजल्ट को याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f। राइट टू द लेंस, लेंस के राइट में फॉर्म होता है, ये नहीं कि लेफ्ट में बना दीजिएगा। अब डालिए केस नंबर 3। कुल हमारे 6 केस हैं, जल्द से जल्द बनाइए, फटाफट हम लोग पूरा करते हैं। एक बार आप रे डायग्राम समझ गए तो समझिए कि रे ऑप्टिक्स आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसमें रे ही तो खींचना है, बस इस 3 रे में से कोई 2 रे ले लेना। और 2 रे कौन कौन ले लेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक रे ले लेंगे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। इजी है। अब देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज at 2f, then image is formed at 2f, right to the lens, at 2f, right to the
लेंस के राइट में 2f डिस्टेंस पे बनता। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f देन इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f राइट टू द लेंस। बनाइए डायग्राम। जब इतना जान गए तो अब इसको रे डायग्राम के द्वारा हमको शो करना है, क्योंकि बार बार पूछेगा कि रे डायग्राम बनाइए। तो ये कॉन्वेक्स लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस, इतना जान गए कि ये हमारा f, ये हो गया 2f, ये राइट में जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे इधर बना लीजिए f, और ये राइट में 2f। इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r। और ये लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि रिफ्रैक्शन हम लोग कन्वीनियंस के लिए कहाँ दिखाएंगे, इसी डॉटेड लाइन पे दिखाते हैं। तो जब इस रिजल्ट को जान गए तो पहले से बना लीजिए इमेज। तो अब कहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट आ गई 2f पर बैठा दिया, ये पॉइंट A इसका यहाँ पे और B यहाँ पे। अब यहाँ से हमको 2 रे ले जानी है, तो पॉइंट B का पहले इमेज बनाते हैं। तो इस B को और इस ऑप्टिकल सेंटर को मिला करके एक लाइन आप लोग स्केल से खींचिएगा, हम तो बाई हैंड खींच ले रहे हैं। तो ये रे क्या हो गई, चली गई, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब इंसिडेंट रे एक और रे ले लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये पता नहीं कि कहाँ से जाएगी, मगर हम जानते हैं कि इमेज हमारा कहाँ पर बनेगा, 2f पे। तो मैं 2f को मिटाकर पहले इमेज को ही बना देता हूँ। ये इमेज बन गया और यहाँ 2f थोड़ा सा खिसका के लिख दिया। तो इतना जानते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f देन इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f राइट टू द लेंस। ये लेंस है, इसके राइट में बना हुआ है। तो ये पॉइंट B हमें मिल गया। अब इस रे को इसी पॉइंट से पास करा देंगे। तो ये देखिए पास हो रहा है और पैरेलल आ रही है, तो ये फोकस से चली गई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, थोड़ा सा डायग्राम ठीक कर देता हूँ मिटा के, नहीं तो कहेंगे कि आप तो गलत बनाए। बना दिया भाई। जब स्केल से आप बनाएंगे तो बिल्कुल ये सीधा दिखाई देगा और ये रे यहाँ से पास हो गई, तो हमारा इमेज कहाँ बन गया, ये। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंट रे और आगे तो लेंस के बाद जब दिखाएंगे वो रिफ्रैक्टेड रे। तो इन दोनों रे को शो करना जरूरी होता है। तो क्या देखते हैं, ये जितनी लेंथ का AB है उतने ही लेंथ का ये A1 B1 बना हुआ है, A1 B1। यानी A1 पॉइंट कहाँ पे है, इस 2f वाले पॉइंट पे। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो गया, एट 2f। तो ये हमारा थर्ड केस है, यानी 2f पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, 2f पर। अब चलिए आगे केस नंबर 4 लिखते जाइए। आप लोगों को भी ठंडी लग रही है, मुझे भी ठंडी लग रही है। देखिए आज मफलर लगाया हूँ, रूम के अंदर भी मुझे ठंडी लग रही है। कोई बात नहीं, काम तो पढ़ना लिखना तो है ही भाई। केस नंबर 4। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट चला आएगा 2f और f के बीच में। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब इन्फिनिटी और 2f के बीच में था तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना था, इमेज कहाँ बना था, f और 2f के बीच में। अब f 2f के बीच में आ गया तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f के बाहर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f के बाहर, क्योंकि 2f के बाहर में था तो f और 2f के बीच में बना, f और 2f के बीच में होगा तो 2f के बाहर बनेगा। तो इतना रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज in between f and 2f,
अब 2f पर नहीं है, 2f और f के बीच में है। देन इमेज इज फॉर्म्ड कहां पर बनेगा? बियॉन्ड 2f। देन इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f right to the lens, beyond 2f and right to the lens, and right to the lens। टू एफ के बियॉन्ड बनेगा, ये 2f दिख रहा है, इसके बाहर बनेगा और कहाँ बनेगा? इस लेंस के राइट में बनेगा, लेफ्ट में नहीं बनेगा, नहीं तो इधर भी 2f दिखाई दे रहा, पता चला कि आप इधर बना दिए। ऐसा ना करिएगा, तो बनाइए इसका रे डायग्राम। इसमें इमेज के बारे में लिख लीजिए, इमेज कैसा होगा ये जरूर याद कर लीजिए कि इमेज कैसा होगा। इमेज का नेचर, पहली बात कि वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा एंड साइज में कैसा होगा? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जैसा ही होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर लंबा होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो रियल, इन्वर्टेड और क्या बनेगा? सेम बनेगा, सेम लेंथ का बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ये हमने इमेज के बारे में लिख दिया। When object is in between f and 2f, then image is formed beyond 2f and right to the lens। बनाइए डायग्राम। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया f, ये हो गया 2f, इधर में f, ये हो गया 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया है? f और 2f के बीच में, तो ये f और 2f के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ये इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। अब जानते हैं कि ये बियॉन्ड 2f बनेगा, तो ये पहले से ही चोरी करके इमेज बना दिया। जब ये रिजल्ट याद रखेंगे तो ये बन जाएगा। अब दूसरी रे कंप्लीट करना है, तो ये रे आई और इस लाइन ऑफ सिमेट्री पर इंसिडेंट हो गई यहां से, और ये क्या किए? अब पास करा देंगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, बस। और ये फोकस से भी पास हो गई, अच्छी बात है, क्योंकि पहले रे कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो इस रे को आगे बढ़ा देंगे, ये इधर चली गई, ये रे इधर चली गई, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, और इस तरह से ये रिफ्रैक्टेड रे इस वाले का हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे इसका हो गया। तो इमेज, ये ऑब्जेक्ट का नेम रख दिया ए बी, और ये हो गया A1 और B1। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे था, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? प्रिंसिपल एक्सिस पे। ये ऊपर था, तो ये क्या बनेगा? नीचे, क्योंकि इन्वर्टेड। और इमेज कैसा बनेगा? इमेज के बारे में लिख लीजिए। इमेज हमारा बनेगा, वो बनेगा रियल, इन्वर्टेड एंड बिगर इन साइज, बिगर इन साइज या लार्जर बोल दीजिए, लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। साइज उसकी क्या होगी? बड़ी होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर से वो लंबा बनेगा। तो रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज। तो ये इमेज के बारे में याद रखिए, ठीक है। अब हमको 5th केस लेके चलना है। 5th केस का रे डायग्राम बनाइए।
समझ गए? ओके, फिफ्थ केस क्या है? केस नंबर फिफ्थ केस में है कि ऑब्जेक्ट अब हमारा एफ पे आ गया तो क्या होगा? तो जब इन्फिनिटी पे था तो एफ पे बना था, जब एफ पे होगा तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। ठीक है, तो लिखिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज at f, then image is formed at infinity। फोकस पे होगा तो कहाँ बनेगा वो? इन्फिनिटी पे बनेगा। देखते हैं कैसे बनेगा। ये हो गई। ऑब्जेक्ट को हमने एफ पे रख दिया, यहाँ 2f बैठा हुआ, ये लाइन ऑफ सिमेट्री जहां पर कि हम रिफ्रैक्शन शो करेंगे। अब एफ से एक रे इंसिडेंट कराएंगे, करा दिया भैया। अब यही नहीं पता कि कहां जाएगी, इसका तो पता ही नहीं। एफ से निकली है तो क्या हो जाएगी? एफ से निकली है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। हाँ, इतना तो पता। तो ये हम तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट बना दिए। पॉइंटेड ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? किसी लेंथ का है। पहले ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे ना, पॉइंट से थोड़े लेके जाना। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रख दिया गया? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया गया। ये तो अब देखना चाहते हैं कि इसका इमेज जो है वो कहां पर बनेगा, उसको रे डायग्राम के द्वारा शो करना है। तो पहली बात क्या करेंगे? इस वाले पॉइंट से दो रे ड्रॉ करेंगे। देखिए, क्योंकि पहले हम एक पॉइंट का इमेज बनाते हैं, दूसरा तो इसी का प्रोजेक्शन ले लेंगे। ये देखिए, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गई और बिना किसी डेविएशन के कहाँ चली गई? दूसरी साइड चली गई। अब एक रे और लेंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब इसको कहां से ले जाएंगे? अब ये इसको मान लीजिए ये वाला फोकस है, तो इस फोकस से और ये वाला पॉइंट इसको मिला करके देखेंगे क्या है कि ये इसी के पैरेलल हो गई। यहां से आप एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे और जिस पॉइंट पे ये कट करेगा ना उसी को एफ लिख देंगे, क्योंकि जानते हैं कि पैरेलल लाइन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है वो कहां से जाती है? फोकस से होके जाती है। तो इमेज कहाँ पर बन गया? इन्फिनिटी पे, क्योंकि हम ये कंसेप्ट है कि पैरेलल लाइन मेट्स एट इन्फिनिटी। तो यहाँ रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जा रखी मिल रही है? इन्फिनिटी पे मिल रही है। तो इस पॉइंट बी का जो इमेज है और ये पॉइंट ए है, तो बी का इमेज कहाँ बन गया? इन्फिनिटी पे। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट को कैसे शो करते हैं? डॉट डॉट से। ये डॉट डॉट डॉट, इसका इमेज जो है ये हमने शो कर दिया। ये कौन सा पॉइंट है? B1, और ए कहाँ पर हो गया? यहाँ पे। तो ये इमेज जो है इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड हो गया। और कैसा है? ये वेरी लार्ज है। तो इमेज के बारे में लिखिए। इमेज कैसा होगा? रियल है, इन्वर्टेड है एंड वेरी लार्ज। वेरी लार्ज।
किसके सापेक्ष, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो बहुत ही लार्ज होगा। ये 5 सेंटीमीटर का, तो ये पता नहीं कितने सेंटीमीटर का, चूँकि इन्फिनिटी पे बना हुआ है, इन्फिनिटी पर बहुत बड़ी साइज का बनेगा। तो ये था हमारा रे डायग्राम कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। और नंबर 6 जो कि फाइनल है, इस केस में ही ये छठा केस ऐसा केस है जिसमें कि इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। और जितने भी रियल इमेज हैं, देख लीजिए पांचों केस में वो कैसे बने हैं, इन्वर्टेड। तो रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड इरेक्ट, वो सीधा बनता है। तो केस नंबर 6 लिखिए, इसको लिख लिया, इसको डब्बे में पैक कर लीजिए। ये इमेज का नेचर हमने लिख दिया, कैसा बना है, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज। नंबर 6, केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, इतना मिटा देते हैं, when object is between O and F, यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो, then image is formed, कहाँ फॉर्म्ड होगा, इस F से आगे बनेगा, क्योंकि F से आगे ये बना हुआ है, तो F के ये पीछे बन जाएगा। इमेज इज फॉर्म्ड in front of the lens, in front of the lens, in front of the lens and beyond F, in front of the lens and beyond F, F के बाहर बनेगा। तो बनाइए इसका एक इमेज। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ आ गया है, इस F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इस केस में इमेज हमको बनाना है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट को बना दिया। अब इसका रे डायग्राम कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे, एक रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसको लेके जाएंगे। देख लीजिए, ये हो गई इंसिडेंट रे और इससे आगे ऐसे ही बढ़ जाएगी। अब यहाँ तो किसी से मिलने के चांस नहीं है, लेकिन जानते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, वो F के बाहर बनेगा। तो ये हम इमेज जो है पहले से बना लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि इमेज कितना बड़ा बना, तो इसके पाथ को पीछे की ओर प्रोड्यूस करिए। कहाँ हो, ये पीछे की ओर। तो जब पीछे प्रोड्यूस किया तो हमें यहाँ से कोई पॉइंट ले करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो इस पॉइंट का हमें इमेज यहाँ पर ये मिल गया। अब रे डायग्राम कंप्लीट करना है। यहाँ तो कोई अभी तो एक ही रे है, हमने केवल इसके पाथ को क्या किया है, पीछे की ओर प्रोड्यूस किया है। अब सेकेंड रे जो कि इसके पैरेलल ले लेंगे, ये पैरेलल आई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इसको हम क्या करेंगे, डॉट डॉट मिलाएंगे, क्योंकि रे तो हमारी इधर जाएगी नहीं। ठीक है, ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को डॉट डॉट मिला दिया, और इसी के डायरेक्शन में ये जो इंसिडेंट रे पैरेलल हुई है ना, उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। और जिस पॉइंट पर ये कट करेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, F। तो अपना डेफिनेशन सब लगा के देखिए, एकदम रे डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। कैसे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे होती है तो कहाँ से जाती है, F से, जबकि आपने तो पहले कट किया फिर F लिखा। तो रे डायग्राम बन जाने के बाद आपका डेफिनेशन पूरा कंप्लीट रहेगा।
और ये रे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वैसे ही निकल गई। तो ये क्या देख रहे हैं, ये दोनों रे जो हैं वो ये फैलती जा रही हैं। कैसे जा रही हैं, यहाँ से कम फिर ज़्यादा होती जा रही हैं, तो ये फैल गई। तो आगे तो मिलने का कोई चांस नहीं है, मगर इनके पाथ को अगर पीछे की ओर प्रोड्यूस करें तो किसी पॉइंट, अगर इस ऑब्जेक्ट का नेम हम ए बी रख दें, तो किसी पॉइंट B1 से पास ये आती हुई लग रही है। जिससे लग रहा है कि ये वाली रे यहीं से आ रही है, ये वाली रे भी यहीं से आ रही है। तो यही पॉइंट B1 ही इस B का क्या है, वर्चुअल इमेज है। इसी प्रकार से A का वर्चुअल इमेज यहाँ पर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो ये A का इमेज बन गया। तो ये A1 B1 ही क्या है, इस ऑब्जेक्ट AB का वर्चुअल इमेज है। और कैसा बना है देखिए, ये ऊपर की तरफ तो ये भी ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब कि ये इरेक्ट बना हुआ है। तो इमेज के बारे में लिख लीजिए, इमेज कैसा बना हुआ है, वर्चुअल बना हुआ है, वर्चुअल। और कैसा बना हुआ है, वर्चुअल, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। साइज में क्या बना है, ये बड़ा बना। तो ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। वीडियो को पॉज करिए और बना लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। इसके बाद केवल डेरिवेशन ही हम लोगों को करना है। रे डायग्राम अगर समझ गए तो इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे रे डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, तो हमने देखा, चाहे पहला केस हो, चाहे छठा केस हो, चाहे तीसरा हो या फोर्थ केस हो, हर बार हमने क्या लिया, दो रे, एक रे लिया पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर और एक रे लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से पास होने वाली तो कोई आई ही नहीं, कोई बात नहीं, कहीं कहीं पर जरूरत पड़ जाती है, आप उससे भी बना सकते हैं। तो अभी मिटा देते हैं। तो ये हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय ये कॉन्वेक्स लेंस। जल्दी से एक चीज और नोट करिए, इसके बाद आज का लेक्चर ये यहीं पे समाप्त होगा, मगर उसके पहले ये कंप्लीट कर लीजिए ताकि आगे हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला देखेंगे, वो अगले लेक्चर में आएगा। ये देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में ये 6 केस नहीं है। ऑब्जेक्ट को चाहे जहां रखेंगे हर बार इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा और ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। और कहां बनेगा, इस ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में बनता है। तो लिख लीजिए, image of object is always formed between किसके किसके, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल। ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ, ये एफ हमारा फोकस है और ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज इन दिस केस कब, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन ओ एंड एफ इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के केस में इमेज क्या बनती है, हमेशा कहाँ बनती है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फॉर्म होती है। और कैसी बनती है, वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। अब वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट बनेगी और स्मॉलर इन साइज बनेगी। ऑब्जेक्ट को चाहे जहां भी रखो,
तो ये बना लेते हैं। अब इसको रे डायग्राम के द्वारा कंप्लीट करके शो करना है। तो जब मेरे पास इतना ज्ञान रहेगा तो हम इसका रे डायग्राम बना सकते हैं, मगर इतना ज्ञान नहीं है तो ये रे डायग्राम आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इतना ज्ञान रखिए जैसे मैं रखा हूं। तो ये हमने बना लिया कॉनकेव लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख देते हैं, ये हमने कहीं भी रख दिया और इसका फोकल लेंथ होगा, ये फोकस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज जो है इसी के बीच में बनेगी। तो क्या करते हैं, पहले इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारी इंसिडेंट रे मिल गई और बेचारी ऐसे ही चली गई, क्योंकि जानते हैं कि अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से गई तो इसमें किसी प्रकार का डेविएशन नहीं होगा। अब जानते हैं कि जो इमेज बनेगा वो यहीं बनेगा, तो पहले से इमेज चोरी कर लिया। ये इमेज, और चूंकि वर्चुअल बना है तो वर्चुअल इमेज को भी डॉटेड लाइन के द्वारा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, डॉटेड से। रियल इमेज को हम पर्दे पे, स्क्रीन पर ले सकते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। तो अगर किसी का रियल इमेज बना होगा तो ऐसे हाथ रखेंगे तो उस हाथ पे उसका इमेज आ जाएगा, मगर वर्चुअल बना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मिरर में रोज अपना फेस देखते हैं और उसके सामने खड़े हो जाइए और कहिए कि अपने हाथ में उसका फोटो लेंगे तो नहीं आता है। लेकिन अगर वो रियल इमेज बना होगा, जैसे किसी चीज़ को फोकस करिए, उसका रियल इमेज यहाँ बना हुआ है, तो उसको पर्दे पर ले सकते हैं। पर्दा मतलब स्क्रीन पे ले सकते हैं। तो ये जो है इसका रे डायग्राम हमको कंप्लीट करना है। तो हम जानते हैं कि इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इसलिए, और वर्चुअल बनेगा, इसलिए हमने डॉटेड बना दिया, नाम लिख दिया भैया ए बी, और ये इसका नाम A1 B1। अब रे डायग्राम कंप्लीट करना है। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दूसरी रे जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यही तो काम अभी तक किए हैं। अब ये जा करके इस लाइन ऑफ सिमेट्री तक गई। अब यहां पर एक पॉइंट मिल गया। अब ये रे को रिफ्रैक्शन कहां दिखाएं, कैसे दिखाएं, तो देखिए ये रे जो है, ये जो डायग्राम बनाए हैं ना, इसी को और पीछे की ओर बढ़ाइए, इसी को मिलाते हुए, और इसी के डायरेक्शन में रे को रिफ्रैक्ट करा दीजिए। तो क्या लगेगा कि अगर ये रे जो पैरेलल आ रही थी, क्या की, देखो प्रिंसिपल एक्सिस तो डाइवर्ज हो गई, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, रे को डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्स करेगा तो ये किधर जाएगा, इसका पता करने के लिए पहले हमने ये चोरी कर लिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया और इसी के डायरेक्शन में रे को आगे बढ़ा दिया। तो अब क्या देखते हैं, जब इस रिफ्रैक्टेड रे के पाथ को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये पॉइंट बी से आती हुई लग रही है, और इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाया तो पॉइंट बी से आती हुई। इसका मतलब इमेज कहाँ पर बना हुआ है, बी पर। इस बी का इमेज B1 पे बना हुआ है। तो ये A1 B1 ही क्या है, इस AB ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज है। तो रे डायग्राम देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब तक दो रे या तो रियली कट करेंगी, रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को ये कट करेंगी, और नहीं तो क्या होगा, अगर ये कट नहीं करती हैं तो जैसे कि देखिए ये तो जाने को थी आगे ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी, आगे तो कहीं मिलने का चांस नहीं है। तो अगर इनके पाथ को पीछे की ओर प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट करेंगे। तो यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज बनता। तो जब रियली कट करती है तो रियल इमेज, और जो वर्चुअली कट करती है यानी इनको प्रोड्यूस करने पर कट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है, तो उस केस में वर्चुअल इमेज। इस केस में क्या होगा, वर्चुअल, और इस केस में क्या होगा, रियल। जब रियल इमेज बनेगा तो रे जो रिफ्रैक्टेड रे होंगी, जब भी इमेज का फॉर्मेशन होगा ऐसा कभी नहीं आप देखेंगे कि वो इंसिडेंट रे पर कट कर दे। रिफ्रैक्टेड रे, आपको यहाँ लग रहा होगा कि आपने, सर जी आप तो बता रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे कट कर दिया, यहाँ तो इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे बी से ओ तक है
और रिफ्रैक्टेड रो क्या है, ओ के आगे वाली, इसके पाथ को हमने पीछे की ओर प्रोड्यूस किया है, तो इसके पाथ को मैं देख रहा हूं। आप लोगों को लग रहा है कि तो चूंकि इन दोनों का पाथ कॉमन हो गया है इसलिए आपको लग रहा है कि ये इंसिडेंट रे कटी हुई है, तो इंसिडेंट रे कटी नहीं हुई है, इसका प्रोड्यूस्ड पाथ है, ओ के पहले वाला ये प्रोड्यूस्ड पाथ। तो ये दोनों का प्रोड्यूस पाथ एक दूसरे को इस प्रकार से ये कट कर रहा है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गया। तो जब भी इमेज बनेगा वो रिफ्रैक्टेड रे से ही बनता है, इंसिडेंट रे से नहीं। बना लिया? तो क्या याद कर लिया? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ये ऑलवेज लिखा हुआ है, हमेशा, यानी ऑब्जेक्ट चाहे जहां रखें इस लेंस के आगे कहीं भी रखें, हर पॉइंट पर रखने के बाद हमेशा इमेज कहां बनेगा, इस ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही फॉर्म होता है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।